एक बेसिक क्रोनोलॉजी वाला बता रही हूँ एंशिएंट इंडिया का कि किसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ था, स्टोन एज था। स्टोन एज का टाइमलाइन देखें तो 5 लाख BC से रफली 3000 BC तक का ये टाइम पीरियड है। इसमें पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज है। फिर जो पैलियोलिथिक एज है वो रफली 5 लाख से 10,000 BC तक का था, और मेसोलिथिक था वो 10,000 से 6,000 BC तक का था। ओके, देन जो न्यूलिथिक था वो 6,000 BC से 3,000 BC तक का था। एंड देन स्टोन एज के बाद कौन सा टाइम पीरियड आता है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड था रफली 2500 से 1500 BC। ठीक है, फिर इसी के बाद चालकोलिथिक एज आ जाता है। चालकोलिथिक एज का डोमिनेंट फेज जो था वो 1800 BC से 1500 BC तक का टाइम पीरियड में था। ठीक है, फिर इसके बाद एडवेंट हो जाता है आर्यंस का, एडवेंट ऑफ आर्यंस 1500 BC में। उसके बाद फिर वैदिक एज आ जाता है। वैदिक एज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक में। ठीक है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। फिर अर्ली वैदिक का जो टाइम पीरियड देखते हैं वो 1500 से 1000 BC के बीच, एंड लेटर वैदिक इज 1000 BC से 600 BC के टाइम पीरियड के बीच। तो वैदिक एज का टोटल टाइम पीरियड 1500 से 600 BC। ठीक है, फिर यही 600 BC के टाइम पे 16 महाजनपदास थे। तो 16 महाजनपद। अब इसी में फिर जो एक महाजनपद था दैट वाज मगध का राइज हो जाएगा, और बाकी महाजनपद है वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे या फिर एनेक्स कर लिए जाएंगे। तो मगध था उसका राइज होगा। ठीक है, अब उस टाइम मगध में कौन सी डायनेस्टीज जो रूल कर रही थी, HSNM। तो ये क्रोनोलॉजी है ऑन डायनेस्टी का। हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, है ना। जो मौर्यंस है वो 321 BC में आए थे। ठीक है, और हाँ, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला हो जाएगा। फिर मगध के बाद क्या हुआ था, मगध का राइज हो गया था, मतलब मौर्यंस के बाद पोस्ट मौर्यन में देखें तो पोस्ट मौर्यन में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, इधर कर लेते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न्स में अब दो डिवाइड कर लेते हैं, एक तो इंडिजिनस डायनेस्टीज एंड फिर फॉरेन डायनेस्टीज भी जो आ गई थी वो। तो इंडिजिनस डायनेस्टी में कौन कौन सी थी, इंडिजिनस डायनेस्टीज में थी सुंगा डायनेस्टी, एंड देन सुंगा डायनेस्टी को सक्सीड करेंगे कौन, कानवा डायनेस्टी। तो सुंगा के बाद कानवा डायनेस्टी आई, एंड देन कानवा के बाद सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी 1st सेंचुरी AD में आई थी, है ना। तो ये सातवाहना, ये तीनों इंडिजिनस डायनेस्टी थी। सुंगा वाले मतलब पोस्ट मॉडर्न सुंगा आए थे, देन सुंगा के बाद उनको सक्सीड करेंगे कानवा, कानवा के बाद सातवाहना। ठीक है, एंड फॉरेन डायनेस्टी में सबसे पहले आई थी इंडो ग्रीक डायनेस्टी। इंडो ग्रीक के बाद फिर शाकास, शाकास के बाद फिर पार्थियंस, एंड देन पार्थियंस के बाद आए थे कुसानास। कुसानास में वही कनिष्का वाले। तो ये 68 AD में के टाइम पीरियड था। और कुसानास में हम लोग ये 78 AD भी याद रखते हैं, जो कि साका एरा स्टार्ट होता है ना, तो वो। एंड इसके बाद फिर ये हो गया, ये नॉर्थ में ये चल रहा था, यानी ये पोस्ट मॉडर्न था। एंड देन पोस्ट मॉडर्न के बाद आती है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी है वो 392 ऐसे करके 391 BC नहीं, AD से 550 AD तक का टाइम पीरियड था इनका, गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, एंड गुप्ता डायनेस्टी के साथ साथ ही उसी टाइम पीरियड में वाका टाका डायनेस्टी भी थी, वाका टाका डायनेस्टी। ठीक है, वो भी लगभग इसी 530 AD के आसपास ये तक थी। एंड देन ये गुप्ता डायनेस्टी के बाद फिर पोस्ट गुप्ता में कौन कौन थे, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में जो नॉर्थ इंडिया है वो 3 में डिवाइड हो जाता है, पाला, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इनका हम लोग उस टाइम पे भी रेफरेंस पढ़ते हैं जहाँ पर कन्नौज के लिए तीनों लड़ रहे होते हैं, है ना। तो पाला, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। तो इन दोनों तो 790 AD में आई थी,
790 AD, और ये थोड़ा 6-7 साल लेट हो गई थी, तो 798 AD के आसपास, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड पे ये तो नॉर्थ का हो गया। देन साउथ में उस टाइम संगम एज चल रहा था। संगम एज तो हमको पता है कौन कौन से 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक का था। इस टाइम पे कौन कौन थे? चोला, चेरा एंड पांड्या, है ना। चोला जो अर्ली चोला थे, जो टेम्पल बिल्डर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके बाद कौन कौन आए थे? चालुक्यास एंड पल्लवास, चालुक्य एंड पल्लवास, ठीक है। तो ये हो गया साउथ में। एंड इसके बाद फिर होयसाल डायनेस्टी भी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है जो इस टाइम पे साउथ में थी, ठीक है। तो ये मोटा मोटी एंशिएंट हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी है। इसको और मैप वगैरह में इस सब का लोकेशन पता होगा ना तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक दो बार इसको सुनना तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके बाद तो फिर हमको वो मिडाइवल में चला जाता है, जहाँ पर हम वो पढ़ते हैं ना, विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम, ये सब, है ना। तो ये तो एंशिएंट का था, मिडाइवल का बाद में बता दूंगी मैं।